डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपके पास आना चाहूंगी। कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक से, ये कहा जा सकता है, और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसे आप कैसे देखेंगे? जी, देखिए, माइक्रोप्लास्टिक की चर्चा तो कई सालों से चल रही थी। इस बार शोध में ह्यूमन बॉडी में, ब्लड में नैनो प्लास्टिक और सूक्ष्म कण पाया गया। और प्लास्टिक का ही कण है, तो जैसा सिन्हा साहब ने कहा, इसमें लगभग 13,000 रासायनिक तत्व हैं, जिसमें 3200 रासायनिक तत्व को कहा गया केमिकल ऑफ कंसर्न। मतलब ये ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट पे, जीव जंतुओं पे, मछलियों पे और सागर में, जल में रहने वाले जंतुओं पे असर करेगा। इसमें खास करके 4-5 केमिकल ऐसे हैं, थैलेट्स, बिस्फेनॉल ए, पीफैस का नाम कुछ दिनों पहले नॉन स्टिक बर्तन के चक्कर में सबने सुना था, जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं, मतलब कयामत से कयामत तक रहने वाला केमिकल। अब ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया, सर्कुलेट होके फेफड़े के द्वारा हवा में भी घूम रहा है, इसीलिए आपको सॉल्ट में, रॉ सॉल्ट में मिला, क्योंकि हवा में माइक्रोप्लास्टिक कण है। आपने खाना खाया, उसमें चला गया, दूध में है, मछलियों में है, जो फिश ईटर हैं वो खाते हैं। अब ये केमिकल जाके हर ऑर्गन पर पहले डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होकर वहां से रासायनिक तत्व लीच करता है, और लीच करने के बाद आप आश्चर्य में रहें, थायराइड की समस्या महिलाओं में बढ़ गई। कारण यही है क्योंकि एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर भी कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बढ़ी, महिलाओं में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर बढ़ा। ये इसका कारण ये केमिकल जो है यही है। उसके बाद एजियोस्पर्मिया बढ़ा। देखिए, इनफर्टिलिटी क्लिनिक कितने बढ़ते जा रहे हैं। पुरुषों में स्पर्म की कमी होने लगी और कैंसर तो करा ही रहा था। गर्भ में पल रहे बच्चों में ट्रांसप्लासेंटल नैनोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक पहुंचता है। न्यूरो डिजेनरेटिव, मतलब बच्चे का आईक्यू कम हो जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। इस तरह से करते करते आप सोच लीजिए कि इंसान किस तरह से घिरा है। और जब इसका प्लास्टिक लॉन्च हुआ था, तो इसका जो इन्वेंटर था उसने कहा था ये न गलेगा, न सड़ेगा, न जलेगा। इसको पॉजिटिव सेंस में कहा था। लेकिन ये इतना बड़ा वातावरण पे लोड आ जाएगा, 200 साल से 1200 साल के बीच अलग अलग प्लास्टिक को खत्म होने में टाइम लगता है। तो ये जो कैंसर के केसेस बढ़े, जो खास करके ये पूछते हैं कि भाई मैं तो कोई गुटखा, तंबाकू, शराब नहीं लेता था, मुझे क्यों कैंसर हुआ? ये कारण। दूसरा ओबिसोजन है, मतलब ये मोटापा कराता है। कम खाने वालों में भी पेट पे चर्बी आ जाती है, कारण ये इसके प्लास्टिक मौजूद केमिकल। म्यूटाजेन, छोटे बच्चों में अगर ये प्लास्टिक मां के गर्भ के रास्ते चला जाए तो उसके जीन में ही बदलाव कर देगा। आप सोचिए कितना बड़ा लोड है। और इसको कुछ प्लास्टिक जो पैरोकान लोग हैं कहते हैं इट्स मैटर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा कचरा मैनेजमेंट का कि आप फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा शहर है और हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान साहब आपसे है। आपको लगता है कि जब कोई एक ब्रांड आता है या कोई एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसके घर घर तक पहुंचाने में कितनी बड़ी मार्केटिंग होती है? आयोडीन नमक को लेकर हमने देखा है कि किस तरीके से वो घर घर पहुंचा, और जो रिपोर्ट सामने आई इसमें बताया गया कि सेंधा नमक में सबसे कम माइक्रोप्लास्टिक्स होती हैं, लेकिन सेंधा नमक कितने घरों में यूज हो रहा है? तो हमने उसका एक बोलबाला हर एक घर में पहुंचाया कि आप आयोडीन नमक इस्तेमाल कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और आज हम उसमें माइक्रोप्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं उसके जरिए। बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल अपने पते की बात कही है। होता क्या है, बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म का शिकार कॉमन पब्लिक होता रहता है हर समय। विज्ञान हर समय कोई अच्छी चीज लेके आता है, लेकिन उसको जब भी बाजारवाद में कन्वर्ट किया जाता है, ये बेतरतीब इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए जस्ट बता दे रहा हूं, जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार की बात चल रही है, लेकिन क्या बैटरी डिस्पोजल कैसे होगा, इसकी कोई नीति हमारे कंट्री में तो नहीं है। प्लास्टिक पे नीति जर्मनी ने बना दी है कि किस तरह से इसको, जो ऑलरेडी वातावरण में, उसको हटाओ और ये फर्दर प्रोडक्शन, डिस्पोजल उसका कैसे हम करें। इंडस्ट्रियल यूजेज आप करिए, कॉमन यूज में क्यों प्लास्टिक आना चाहिए? मिट्टी के बर्तन का अभी भी रिसर्च आया, इतना अच्छा रिसर्च आया कि मिनरलाइज वाटर दे रहा है। आप पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल लेके और प्लास्टिक का घर में सारा ये जो कर रहे हैं उसको कम करना है। 3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। व्यक्तिगत स्तर, आप अपने जीवन से प्लास्टिक को हटा दें। जैसे पेपर कप के अंदर माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग है, चीनी मिलाने के लिए स्ट्रॉ की कोटिंग है,
जितना, जैसे सेंधा नमक का अपने उदाहरण, जितना रॉ और रियल हो सके आप लें। जितनी बाहर की चीजें आएगी, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के फल खा रहे हैं, जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उस पर कोटिंग की जाती है ताकि इसका मॉइस्चर अंदर रहे। तो व्यक्तिगत स्तर पे आप अपने जीवन से प्लास्टिक को निकालिए। सामुदायिक स्तर, ऑफिसेज, सोसाइटी, इन सबको ग्रुप डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उदाहरण देता हूं, कश्मीर में एक दाशिगम नेशनल फॉरेस्ट है, उसका एक केयर टेकर 6th पास, उसने उस फॉरेस्ट में जब तक ड्यूटी पे रहा 22 साल प्लास्टिक इन नहीं करने दिया था। टूरिस्ट से रखवा देता था प्लास्टिक। ये सामुदायिक स्तर पे जरूरत है। और जैसे सिन्हा साहब ने बताया, ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, यूएन इस पे काफी एक्टिव है, 142 कंट्री एक्टिव है। कंबाइंड डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस तरह से इसको रिसाइकिल करो, वातावरण से हटाओ, और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ भी रहे हैं। काफी अल्टरनेटिव नेचुरल चीजों को बनेंगी, सारी चीजें चम्मच आने लगी, प्लेट आने लगी। पहले पेड़ के पत्तों की प्लेट होती थी, वापस आना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला क्या है? B2B, बैक टू बेसिक्स। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी, अदरवाइज अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड कंज्यूमरिज्म खा जाएगा इंसान को। इतना ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम पूरे कंट्री का हो चुका है, उसमें अगर इस तरह की बीमारियां होगी जिसका कारण लोगों को, इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड जो पब्लिक है उसको नहीं पता है, इसे हमें सुधारने की जरूरत है।